नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी में एक शख्स को बंदूक, कारतूस, डुप्लीकेट लाइसेंस, रबर स्टैंप के साथ एसओजी ने दबोचा। पारडी कोलक के युवक की बांग्लादेश में शिपिंग टैंकर शिफ्ट में गिरने से हुई मौत। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर नहीं बचाया जा सका। हाल ही में युवक की 7 दिसंबर को शादी हुई थी। पश्चिम रेलवे के डीआरएम ने उमरगांव रेलवे स्टेशन का दौरा किया और नवीनीकरण के बारे में चर्चा की। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वापी में एक शख्स को बंदूक, कारतूस, डुप्लीकेट लाइसेंस, रबर स्टैंप के साथ एसओजी ने धर दबोचा। वापी में एक व्यक्ति को नकली हथियार, लाइसेंस और बंदूक तथा कारतूस के साथ घूमते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। वलसाड़ एसओजी की टीम पेट्रोलिंग पर थी। उस दौरान मिली सूचना के आधार पर वापी नानी सुलपड़ क्षेत्र में पुलिस ने जांच शुरू की थी, जहां एक व्यक्ति बॉबी राम स्नेही यादव को पकड़ा गया और उसके पास से बार बोर सिंगल बैरल वाली एक बंदूक और 13 कारतूस सहित नकली हथियार का परवाना, रबर स्टैंप मिला था। पुलिस ने कुल 31,300 रुपए का मुद्दामाल जब्त किया और वापी टाउन पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पारडी कोलक के युवक की बांग्लादेश में शिपिंग टैंकर शिफ्ट में गिरने से मौत हो गई। पारडी के कोलक गांव का एक युवक बांग्लादेश में शिपिंग टैंकर शिफ्ट में कार्गो में काम कर रहा था। इस दौरान अचानक गिर जाने से उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। तब घायल युवक को हेलीकॉप्टर से बचाव कर हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया था, परंतु उसकी मृत्यु हो गई। 7 दिसंबर 2023 को युवक की शादी हुई थी। शादी के बाद वह बांग्लादेश में शिपिंग के लिए गया था। इस घटना के कारण परिवारजनों और कोलक के ग्रामजनों में शोक की भावना फैल गई थी। सोमवार को युवक का मृतदेह कोलक लाकर अंतिम संस्कार किया गया। पारडी तालुका के कोलक गांव में चौटा बाजार में रहने वाले कुणाल गजानंद शिंदे, उम्र 27 साल, कुछ दिन पहले कुणाल बांग्लादेश में शिपिंग के लिए गए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने नौकरी शुरू की थी। बांग्लादेश की शिप थी, जहां शिपिंग टैंकर शिफ्ट में कार्गो में काम करते समय गिर जाने से बड़ी दुर्घटना हो गई थी। युवक की अंतिम संस्कार की क्रिया में बड़ी संख्या में ग्रामजन जुड़े थे। पश्चिम रेलवे के डीआरएम ने उमरगांव रेलवे स्टेशन का दौरा किया और नवीनीकरण के बारे में चर्चा की। पश्चिम रेलवे के डीआरएम उमरगांव का दौरा करने आए थे। उमरगांव रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण करने के बाद स्थानीय नेताओं के साथ चर्चा की गई, जिसमें उमरगांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रमुख सचिव और यूआईए के कमेटी सदस्यों ने उमरगांव क्षेत्र में ट्रेनों के स्टॉपेज और अन्य कुछ महत्वपूर्ण मांगे की थी, जिसके बारे में पश्चिम रेलवे के डीआरएम ने आश्वासन दिया था। उमरगांव एस्टेट के विकास के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। कई बार आज कोई एजेड आदमी हो, कुछ भी वो हो, जल्दी में ना सर आप फिट हो, मैं फिट हूँ। एस्केलेटर को भी लिफ्ट लगवा दो। आप एस्केलेटर लगवा दो तो अधिक स्टेशन में अपना आप लोगों ने सब जगह किया ही है, यहाँ लगवा रहे हैं। वो आपकी इच्छा है, आप जो भी करवाइए। लेकिन उसमें हम लोग आपको यहाँ पे वो फैसिलिटी देंगे कि कोई भी एक वृद्ध या दिव्यांगजन या किसी तरीके से ओल्ड लेडी ऊपर या चढ़ने में किसी प्रकार की
सर वो आपकी इच्छा है, खाली लोकल वाला काम आप हमारा करें, खाली लोकल। बिल्कुल ये करेंगे, हमारा ये प्रयास है कि आप जो यहाँ पर हर एक वर्ग के लोग जो बूढ़े जो किसी तरीके से विकलांग हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म चेंज करने में आने में नहीं जानता हूँ सर, इसलिए मैं दो ही विनती कर रहा हूँ। एक हमारा बाईपास अगर अंडरपास अंडर वो बन जाए, वो और एक सर लोकल ट्रेन जो है ना, जो धानु तक आता है, वो लोकल ट्रेन अगर हमको आगे तक वापसी तक पहुंच जाएगा तो हमारे मतलब, क्योंकि आज हम आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं करवा के देते, इसीलिए मैं बड़ी ट्रेन की आपसे बात नहीं करूंगा। आई एम ए बिजनेसमैन, सो आई नो दैट आई हैव टू प्रोवाइड बिजनेस टू यू आल्सो। यस, बट हमारा मेन क्या है, जैसे मैं खुद पूरे लाइफ ट्रेवल किया ना, आई स्टे इन मुंबई, मैं खुद वापी से ही शताब्दी पकड़ता था। ओके, तो मेरे जैसे बहुत इंडस्ट्रीज है जो बिकॉज पर सर समथिंग या राइट एंड दी बैंक सर, बट आदमी तो की दिक्कत है, अगर आप लोकल ट्रेन कर दोगे ना सर, 80,000 वर्कर मुझे पता है वो अगर कर दो ना सर, तो उनके लिए हम आपके लिए दिल से मतलब वो सब आपको दुआएं देंगे। पारडी के तिघरा गांव से प्रोहिबिशन में वांछित आरोपी मनोज हलपति को पुलिस ने धर दबोचा। पारडी तालुका के तिघरा गांव से प्रोहिबिशन के अपराध में 1.5 महीने से फरार आरोपी को उसके घर से पुलिस ने पकड़ लिया। पारडी पुलिस स्टेशन के पीआईजीआर गढ़वी और पीएसआई डीएम चौधरी की टीम को शराब के अपराध में वांछित आरोपी के घर पर होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पारडी के तिघरा गांव में डूंगी फलिया में छापा मारा गया था, जहां प्रोहिबिशन के अपराध में 1.5 महीने से वांछित आरोपी मनोज कमलेश हलपति को पुलिस ने पकड़ लिया। 21 मार्च 2024 को रुपए 36,000 के शराब के जत्थे के साथ पुलिस ने हार्दिक रवजी हलपति को पकड़ा था, जो शराब का जत्था लाने वाला मनोज हलपति वांछित था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और आगे की जांच शुरू की है। गाड़ी में जाते तो पकड़ा खाली थी। पारडी के पलसाना गांव में डकैती लूट के मामले में पारडी आसमान के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पारडी तालुका के पलसाना गांव में लूट के मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने के बाद एक और आरोपी पारडी आसमा के बाबू वजीर पटेल को पुलिस ने धर दबोचा। पारडी तालुका के पलसाना गांव में देसाई फलिया में रहने वाली भाभी ननद सावित्रीबेन गुणवंत भाई नायक और उषाबेन महेश भाई जोशी के बंगले में दोनों महिलाओं को बंधक बनाकर लकड़ी के डंडे से मारकर सोने की चेन, सोने के गहने, मोबाइल सहित रुपए 3.78 लाख की लूट की गई थी, जिसके बारे में पारडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू गमन भाई पटेल, जो कि रहवासी है बिनवाड़ा वलसाड, पलसाना के पूर्व सरपंच विष्णु शुक्कर भाई पटेल, जो कि रहवासी है पारडी, कालू बचू भाई मावी, रहवासी अहमदाबाद, बाबू सुनिया भाई गुंडिया, सुनील कालूभाई मेड़ा और रमेश जशवंत पलास, रहवासी दाहोद सहित 6 आरोपियों को पकड़ा गया था। इस लूट में शामिल एक और आरोपी बाबू वजीर पटेल, जो रहवासी आसमा तालुका पारडी, को पुलिस ने नवसारी सब जेल से ले आए थे और पारडी पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड प्राप्त करने की तैयारी की है। काचे देव देखाई मारा मारो। चलो स्माइल करो। ये चलो पतंजलि योग पीठ और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट द्वारा सिलवासा के ग्रीन सोसाइटी के निवासियों को 5 दिनों का निशुल्क योग सिखाया गया। सिलवासा की ट्रॉपिकल ग्रीन सोसाइटी के निवासियों ने योगासनों के माध्यम से जीवन को योगमय बनाना सीखा है। पतंजलि योग पीठ और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट द्वारा 5 दिवसीय सर्वग्राही योग कक्षा में ट्रॉपिकल ग्रीन सोसाइटी के निवासियों को निशुल्क योग के आसन सिखाए गए थे।
हर रोज सुबह 6 से 8 के बीच समाज की महिलाएं और पुरुष योग कक्षा में आकर प्राणायाम, सूर्य नमस्कार जैसे आसन सीखते थे। वलसाड जिला योग प्रभारी तनुजा जी की देखरेख में यहाँ ट्रॉपिकल ग्रीन सोसाइटी के लोगों को योग सिखाया गया था। योग कक्षा के समापन समय पर तनुजा जी और वैशाली जी ने सभी योग साधकों को स्वस्थ जीवन के लिए उनकी क्षमता के अनुसार योग करने की सलाह दी थी। सोसाइटी में रहने वाली आभा अमरिया ने कहा कि योगासन सीखते समय 5 दिन कैसे बीत गए उसका एहसास ही नहीं हुआ। यहाँ सभी को योगासन बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया गया था। योग अधिकारियों ने बताया था कि विश्व योग दिवस तक उन्हें वलसाड जिले में ऐसे 25 योग कक्षाएं आयोजित करनी हैं। तो सर्वप्रथम करना क्या है आपको, पहले सर्वप्रथम योग प्राणायाम के अभ्यास से शुरू करने का, उसको ठीक करने का प्रयत्न करना है। अगर उससे ठीक नहीं होता तो आपने किचन में, हमारे किचन में बहुत प्रकार की औषधियाँ हैं, उसका प्रयोग करना है। उससे भी ठीक ना हो तो आपको आयुर्वेद की दवाइयाँ लेनी है, पंचकर्म षटकर्म की ओर जाना है, और जब बहुत ही कठिन समस्या आ जाए तब आपको एलोपैथी में जाना है, जब चीर फाड़ करने की ज़रूरत पड़े। अगर ज़रूरत है तो ही जाना है, बाकी कोशिश करनी है कि हमारे ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, योग वेदों की जो बात है, आयुर्वेद की जो बात है, उसको ही अपने जीवन में अपनाते हुए हमें स्वस्थ जीवन जीना है। मेरे प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम एक दानव, एक दैत्य, एक राक्षस पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं और इस समाज को, सभी को उसके प्रकोप से, उसकी हिंसा से मुक्त करने जा रहे हैं। तो आप सब तो बड़े हो, आप सभी बड़े बड़े पत्थर उठाकर सहयोग कर रहे हो, पर मैं छोटी हूँ, मुझे भी अपना कुछ योगदान देना है। तो मेरे से जितना अभी भी है हरिद्वार में, जिन्होंने वर्षों से कुछ खाया पिया नहीं है, वो क्या करते मात्र पता है, सिर्फ और सिर्फ सुबह 3-4 घंटा और शाम को 3-4 घंटा मात्र त्राटक करते। त्राटक से, सूर्य की वो रोशनी से वो अपने शरीर के लिए जो चाहिए वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको खाने पीने की कोई जरूरत ही नहीं। 5 दिन के योगा में से मैं बताऊं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे एक शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है, जो कि मुझे पूरे घर को संभालने में मदद करता है, घर के अलावा बाहर संभालने में भी मदद करता है और हमें सशक्त बनाता है। मुझे एक सशक्त महिला बनाने में योगा मुझे बहुत मदद करता है। तो क्या है अपने सोसाइटी में और इससे बहनों को बताएंगे आप? ज़रूर बताएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमसे जुड़ें, हमारी योगा से जुड़ें। जी, एक विशेष बात इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि विशेष योग का प्रचार हो, इसके लिए वलसाड, वापी, दमन, सिलवासा में ये सारी जगहों पे हम 7 दिन की विशेष शिविर महिलाओं के माध्यम से लगा रहे हैं। बहनों के माध्यम से बहनों के लिए विशेष शिविर, जिसमें विशेष रोग अनुसार बातें की जाएगी और 7-7 दिन का ये पैकेज है, निःशुल्क बिल्कुल रहेगा। उसमें काढ़ा का भी वितरण होगा और प्रतिदिन 2 घंटे योगाभ्यास के साथ साथ उनको शारीरिक रूप में, और जो मोटापा है या डायबिटीज़ है, बीपी है, उस पर 100% क्योर और लाभ देने का हम प्रयास करेंगे। 7-7 दिन की लगभग 25 जगह पर ये शिविर शुरू हो रही है। सिलवासा में कहाँ ऐसा है कोई जगह? सिलवासा में एक योगी मिलन सोसाइटी में है और बाकी वापी में है और वलसाड में है। कब से शुरू कर रहे हैं? ये 1 तारीख से 7 तारीख तक रहेगी। सभी जगह एक ही तारीख में 1 से 7 तारीख सुबह और शाम, समय अलग हो सकता है, कोई भी आ सकता है, बिल्कुल निःशुल्क है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वापी में एक शख्स को बंदूक, कारतूस, डुप्लीकेट लाइसेंस, रबर स्टैंप के साथ एसओजी ने दबोचा। पारडी कोलक के युवक की बांग्लादेश में शिपिंग टैंकर शिफ्ट में गिरने से हुई मौत। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर नहीं बचाया जा सका। हाल ही में युवक की 7 दिसंबर को शादी हुई थी। पश्चिम रेलवे के डीआरएम ने उमरगांव रेलवे स्टेशन का दौरा किया और नवीनीकरण के बारे में चर्चा की। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।